नहीं, लवकेश कभी ऐसा नहीं सोचते कि अलविश यादव की बना ली। हाँ, उनके दोस्त हैं और हर आदमी को दोस्ती पे गर्व होना चाहिए। वो गर्व लवकेश को भी है। मेरे सामने लवकेश ने कभी इस बात का घमंड नहीं किया कि उनके इतने फॉलोवर्स हैं, और मैंने घर के अंदर भी किसी के सामने उनको ये कहते हुए नहीं सुना, मैं तुझे देख लूँगा क्योंकि मेरी जो बाहर की आर्मी है, वो तुझे सँभाल लेगी। मैंने कभी उनको ये बात कहते या सुनते नहीं। विशाल और लवकेश की दोस्ती सिर्फ़ दिखावे वाली या फ़ेक दोस्ती नहीं है। दोस्ती पर वो ना केवल उनको नाज है, बल्कि दोस्ती को वो चेरिश करते हैं। मुझे लगता है विशाल, लवकेश, शिवानी, अरमान और इनमें से एक और साईं केतन, ये मुझे फाइनल में जाते हुए दिख रहे हैं। नमस्कार, मैं हूँ दीपक चौरसिया और आप मुझे देख रहे हैं बॉलीवुड स्पाई पर। हेलो एवरीवन, वेलकम टू बॉलीवुड स्पाई। मैं हूं निशा और आज हमारे साथ बहुत ही खास शख्सियत मौजूद है जिन्हें इंट्रोडक्शन की कोई जरूरत नहीं है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ दीपक चौरसिया सर की। सर, स्वागत है आपका बॉलीवुड थैंक यू स्पाई निशा। पे। पहले तो मैं आपको यही पूछूंगी कि इतना जर्नी करके जो आप एक्सपीरियंस करके आए, कैसा रहा, क्या लगा आपको? बहुत अच्छा लगा, बहुत खुश हूँ। पहले मैं जब जा रहा था तो सोचता था 2 दिन रह पाऊँगा, 5 दिन रह पाऊँगा, 1 हफ्ते रह पाऊँगा। बड़ा मन में डाउट होता था। फिज़िकल कंडीशन भी ऐसी नहीं थी। नेगेटिव फिज़िकल कंडीशन के साथ मैं घर में गया था। मेरे हिप का एक ऑपरेशन हुआ था, सिर्फ़ 15 दिन हुए थे। पोस्ट ऑपरेटिव जो टेक केयर्स हैं वो 2 महीने तक करनी थी। मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा मेकर्स का, कि जिनकी मदद की वजह से मैं बिग बॉस के घर में जा पाया, 1 महीना रह के आया हूँ। मैं अच्छा खेलने गया था, अच्छा खेल कर आया हूँ, और अच्छा खेलने के बाद मैंने कई सारी चीज़ें जीती हैं वहाँ से। मैंने लोगों का दिल जीता है। मैं ट्रॉफी जीतने नहीं, दिल जीतने गया था। सिर्फ इतना कहना चाहूँगा। सर, जब आप इविक्ट हुए तो सभी घर वाले इमोशनल नजर आए और लवकेश भी वहां पे रोते हुए नजर आए और उनका कहना था कि अब घर में कोई समझाने वाला नहीं रह गया। आप कैसा बॉन्ड शेयर करते थे लवकेश के साथ? लवकेश के साथ मेरा बॉन्ड बहुत अच्छा था। मैंने लवकेश और विशाल जब इंटर किया था तो मैं अपने क्लचेस जो जिसको बोलते हैं कि वॉकर के साथ मैंने इंटर किया था, और वो दोनों मदद करके मुझे ले जा रहे थे, क्योंकि नई जगह पे अगर आप वॉकर के साथ चलते हैं तो आपको कई तरह की दिक्कतें आती हैं। आपको पता नहीं आगे कितना उबड़-खाबड़ है या किस तरह की स्टेयर्स हैं। तो वहाँ पर उन्होंने मदद की थी मुझे, तो मैंने उनको नाम दिया था राम लखन। और मैं समय-समय पर विशाल को भी समझाता था, लवकेश को भी समझाता था। और जिस दिन ये सब हुआ, उससे 2 दिन पहले मेरी लवकेश से कुछ कुछ चीज़ों पर बड़ी डिफरेंट और लंबी बात हुई थी। मैंने उनको बताया था कि लाइफ में किसी के बारे में टिप्पणी करते हुए हमको क्या-क्या सोचना और क्या-क्या सीखना चाहिए। हमको ये तो पता होना चाहिए कि क्या बोलना है, ये भी पता होना चाहिए कि क्या नहीं बोलना है। वो हमारी बड़ी ज़िम्मेदारी है। मेरे ख़्याल से लवकेश उसी को ये याद कर रहे थे, और मैं खुद जब बिग बॉस के घर को याद करता हूँ, तो मैं खुद बहुत इमोशनल हो जाता हूँ। सर, इस बार घर में बहुत सारी चीज़ों को नॉर्मलाइज़ किया गया, जैसे कि 2 शादियाँ, अरमान सर आए 2 बीवियों के साथ और वो बहुत प्राउड फ़ील कर रहे थे इस बात को लेकर। कहीं-कहीं उनके ऐसे स्टेटमेंट भी सामने आए जिसमें वो साफ-साफ दिख रहा था कि वो ऑडियंस को भी प्रोत्साहित कर रहे हैं 2 शादियों को लेकर। आपकी क्या राय है इस पर? मेरी मेरी कोई राय नहीं है। अरमान का व्यक्तिगत फैसला है कि उन्होंने 2 शादियाँ की। मैं उनको मज़ाक में कहा करता था कि भई आपकी तो 2-2 हैं, मुझसे तो 1 नहीं सँभलती। और वाक़ई शादी करना लेकिन शादी शादी करना आसान है, लेकिन शादी निभाना उससे कठिन। तो मेरा ये मानना है कि अरमान की ये व्यक्तिगत लाइफ़ है। हाँ, व्यक्तिगत लाइफ़ के साथ वो बिग बॉस के अंदर आए हैं, तो अब वो सार्वजनिक हो गई हैं। इस पे दर्शक फैसला करेंगे, और ये अरमान का खुद का फैसला है। मैं उसको वैल्यू जज नहीं करना चाहता। नॉर्मलाइज़ चीज़ों की बात की जा रही है तो यहाँ पे एक और चीज़ शामिल हो गई है, वॉयलेंस। हमने देखा कि अरमान ने जिस तरीके से विशाल को थप्पड़ मारा, क्या उसे जस्टिफाई किया जा सकता है एक स्पेशल बिल्कुल, केस का नाम बिल्कुल देकर? जस्टिफाई नहीं किया जा सकता है, इसीलिए अरमान को ये सज़ा मिली कि अरमान पूरे सीज़न के लिए नॉमिनेटेड है। हाँ, हमको एक फ़ैसला करने का अधिकार दिया गया था, हमने लवकेश से ये पूछा, और अनिल कपूर जी ने ये बात बताई थी। एके ने साफ-साफ बताया था कि लवकेश से पूछा गया कि क्या उन्होंने इसको किसी ऑब्जेक्शनेबल एक्सप्रेशन या ऑब्जेक्शनेबल कंटेंट था उनकी बात, लवकेश ने ये माना। तो ये परिस्थितियाँ बहुत असाधारण थी। ये एक महिला की इज़्ज़त और उसकी उसके उसके कैरेक्टर से जुड़ी हुई चीज़ थी, इसीलिए वो असाधारण फ़ैसला लिया गया। ऐसा नहीं कि अरमान को खुला छोड़ दिया गया, अरमान को भी पूरे सीज़न के लिए नॉमिनेट किया। बात की जाए यहाँ पे तो लवकेश जो है उन पे हमेशा बोला जाता है कि उनको बहुत घमंड है, वो ओवर कॉन्फिडेंस है क्योंकि उनको लगता है कि एल्विश यादव की जो फैंडम है वो बाहर उन्हें बचा लेंगी। तो आपको क्या ऐसा लगता है, ये सही है?
नहीं, लवकेश कभी ऐसा नहीं सोचते कि अलविश यादव की बना ली। हाँ, उनके दोस्त हैं और हर आदमी को दोस्ती पे गर्व होना चाहिए, वो गर्व लवकेश को भी है। तो मैं सिर्फ इतना कहूँगा, मेरे सामने लवकेश ने कभी इस बात का घमंड नहीं किया कि उनके इतने फॉलोवर्स हैं, और मैंने घर के अंदर भी किसी के सामने उनको ये कहते हुए नहीं सुना, मैं तुझे देख लूँगा क्योंकि मेरी जो बाहर की आर्मी है, वो तुझे सँभाल लेगी। मैंने कभी उनको ये बात कहते या सुनते नहीं। बिग बॉस वोटिंग का गेम है, बात की जाए तो यहाँ पे हम बात करेंगे, एक बहुत ही मौजूद एल्विश के फैंडम बाहर वेट कर रहे हैं, जो एक्टिव है। तो जिस हिसाब से देखा जाए तो क्या आपको लगता है कि लवकेश जीत जाएंगे? अब मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करूँगा, कौन जीतेगा, कौन नहीं जीतेगा, ये फैन्स का काम है, ये दर्शकों का काम है, बिग बॉस का काम है, कौन कैसा खेलता है, उस हिसाब से जीतता है। हाँ, लवकेश एक कंटेंडर हैं, विशाल भी एक कंटेंडर हैं, शिवानी भी अच्छा खेल रही हैं, मलिक परिवार से भी कोई ना कोई फाइनल के अंदर ज़रूर जाएगा, और मेरा ये मानना है कि जो फाइनल के अंदर जाएगा, वो हर कोई विनर है, क्योंकि सिर्फ़ 19 या 20 से ट्रॉफ़ी और विनर का फैसला होता है। बड़ी बात ये है कि जो अच्छा खेलेगा वो फाइनल में जाएगा। विशाल और लवकेश की बात की जाए, उनकी दोस्ती पे काफी ज्यादा सवाल उठ रहे हैं घर में। तो आप तो उनके साथ रह के आपको महसूस होता है कि उनकी दोस्ती फेक है? बिल्कुल फेक नहीं है। इनफैक्ट इतनी बड़ी बात हुई थी और लोकेश ने उस मामले में विशाल के ऊपर डाउट ही नहीं किया, बल्कि ये कहा कि विशाल की टिप्पणी गलत थी। उसके बाद भी लवकेश और विशाल की दोस्ती बनी रही। विशाल ने उसको समझा, लवकेश के बारे में किसी भी तरह का उन्होंने ना कोई डिसीजन लिया, ना ही लवकेश से दोस्ती तोड़ी। ये बताता है कि उनका बॉन्ड कितना मजबूत है, और ये भी बताता है कि विशाल और लवकेश की दोस्ती सिर्फ दिखावे वाली या फेक दोस्ती नहीं है। दोस्ती पर वो ना केवल उनको नाज है, बल्कि दोस्ती को वो चेरिश करते हैं, दोस्ती को वो फील करते हैं, और दोस्ती को वो प्राउड करते हैं। मुझे यही लगता है, और मैं ये कहूँगा कि जो लोग उन दोनों को, विशाल और लवकेश को फेक कहते हैं, पूरी तरह से गलत है। सर, हमारे पास टाइम बहुत कम है, तो मैं लास्ट सवाल यही आपसे पूछूंगी कि टॉप 5 में कौन आपको लगता है जाएंगे और विनर क्वालिटी किसमें है? विनर क्वालिटी मेरे ख्याल से टॉप 5 में जो पहुंचेंगे सभी में है। मुझे लगता है विशाल, लवकेश, शिवानी, अरमान, और इनमें से एक और साई केतन, ये मुझे फाइनल में जाते हुए दिख रहे हैं। ओके, थैंक यू सो मच सर, थैंक थैंक यू।